3-4 महीने से तो काम कर ही ना है। बहुत से तो कहने वाले कहते हैं कि बाप ना है क्या करोगे, मगर ये है कि हाँ जो मुझसे होगा वो करो। हम जो डिपेंड हैं, हमें केवल अपने सहारे पे काम करना, हमारे पास सरकार का कोई सहारा नहीं है। आप इसमें मोती भी लगा दोगे, कटदाना भी लगा दोगे, रेशम भी सिल दोगे, अलग अलग भी यूज़ कर लोगे। मशीन इज़ लाइक ठीक है, मशीन की एक लिमिटेशन है। जिस हिसाब से इसके रेट मिल रहे हैं उस हिसाब से ये काम बेटर नहीं लग रहा है लोगों को। ना तो इसमें खर्चे पूरे हो पाते हैं, ना ही बच्चों की पढ़ाई आगे के लिए हो पाती है। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को काम सीखने नहीं देते। मेरा लड़का भी, मैं भी नहीं सिखा रहा हूँ अपने लड़के को काम। इस वक्त पीतल का साजो सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री में हूँ, जहाँ दस्तकारी के बदलते हुए अंदाज की एक झलक नजर आती है और शायद उसका मुस्तकबिल भी। वही नक्शा डिजाइन जो कारीगर कभी छोटे छोटे कारखानों में अपने हाथों से बनाते थे, आज चाइनीज मशीनों की मदद से बहुत बड़ी तादाद में और बहुत कम वक्त में तैयार हो जाते हैं। यहाँ रफ्तार ज़्यादा है और लागत कम, बस कारीगरों की जगह इन जदीद मशीनों ने ले ली है। मुरादाबाद को अक्सर ब्रास सिटी या पीतल नगरी कहा जाता है। शहर के अंदरूनी इलाकों की इन गलियों पर कभी पूरे शहर की मईशत टिकी हुई थी। यहाँ हाथ से बनने वाला पीतल का खूबसूरत साजो सामान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता था। शहर का कारोबार भी चलता था और दस्तकारों की जिंदगियाँ भी। लेकिन इस शहर की असल कहानी सिर्फ बाज़ारों या एक्सपोर्ट की नहीं, बल्कि उन कारीगर घरानों की भी है जिन्होंने नस्ल दर नस्ल इस हुनर को जिंदा रखा है। तौसीफ का ताल्लुक भी ऐसे ही एक घराने से है। जैसे हमारी दिहाड़ी थी 600 रुपये 800 रुपये का हम काम कर लेते थे, अब वो पूरा नहीं हो पा रहा। अब कहीं मजदूरी भी करते हैं तो 500 से 600 रुपये मिल भी जाते हैं, तो मगर 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता है, तो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। काफ़ी पहले ऐसा होता था कि जैसे हमारे मोहल्ले में 25 जगह मशीनें लगी हुई थी ब्रास पॉलिश की, और वो सारी 25 जगह में से हट के कम से कम 2 से 3 जगह रह गई हैं बस। कुछ जैसे अब खाली पड़े तो क्या करें, घर का खर्चा काफ़ी है, तो इस वजह से पैकिंग का काम कर लिया है, कहीं हेल्पर ही का कर लिया, कुछ ना कुछ जैसे मिल गया है, तो ऐसा ही सब कुछ काम करना पड़ रहा है। ऐसे बदले हुए हालात में छोटे कारीगरों के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, सिर्फ कारखानों में नहीं बल्कि घरों में काम करने वाली ख्वातीन के लिए भी, जो कहीं पीतल के फ्रेम बनाकर तो कहीं तांबे की बुनाई करके अपना गुजारा करती थीं। ब्रास का काम कम हुआ तो हमने ये चीज़ें तैयार करनी शुरू कर दी हैं। अब मुरादाबाद में काम नहीं है ब्रास का, तो फिर नहीं कर सकते उसको। आयशा के पास 50 से 60 ख्वातीन काम करती हैं। उनको सिर्फ पेमेंट देने में फाइनेंस प्रॉब्लम आ जाती है। फिर मेरे लिए अपना जो बचा हुआ होता है, जो जुड़ा हुआ होता है बच्चों का, वो सब उनको देना पड़ जाता है फिर मजबूरी में। ये पीस तैयार होता है हमारा। इन्हीं में से एक है फरजाना, जो अरसे से इसी हुनर के ज़रिए अपना घर संभालती आ रही हैं। फरजाना के लिए ये सिर्फ काम कम होने की बात नहीं, ये घर चलाने की एक लगातार जंग है। 3-4 महीने से तो काम कर ही ना है। बेटी की शादी है, तैयारी नहीं हो पा रही मेरी, कोई भी ऐसी दिक्कत आ रही है पैसे की वजह से। बहुत से तो कहने वाले कहते हैं कि बाप ना है क्या करोगे, मगर ये है कि हाँ जो मुझसे होगा वो करूँगी बेटी के लिए। ये अल्फाज ज़रूर फरजाना के हैं, लेकिन ये घर घर की कहानी है। मुरादाबाद से बरेली का सफ़र ज़्यादा दूर नहीं, मगर इस सफ़र में एक और रिवायती हुनर की कहानी छुपी है। अगले शहर में जरदोज़ी की कारीगरी भी मिलते जुलते सवालों का सामना कर रही है। आज ज़्यादातर कारीगर बेहतर काम की तलाश में शहर छोड़ने पर मजबूर हैं और सूरत, अहमदाबाद, पानीपत जैसे शहरों का रुख कर रहे हैं, जहां इन रिवायती कामों को बड़ी मशीनों के ज़रिए किया जा रहा है और अब नई नस्ल ये हुनर सीखने को तैयार नहीं। 15 साल होंगे इस बात को लगभग। काम कम हो गया एक्सपोर्ट का 15 साल से। न पहले घर घर में काम होता था एक्सपोर्ट का, मशीनें एमब्रॉयडरी ज़्यादा निकल रही है, और अब तो मशीन मोती टीकी भी लगाने लगी है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ हाथ से काम होता था, अब मशीनों काम ज़्यादा आ गया। लगभग 80%, 100 में 80% कारीगर बाहर जाता है। गुजरात भी जाते हैं, बम्बई जाते हैं,
आजकल माँ बाप अपने बच्चों को काम सीखने नहीं दे रहे। मेरा लड़का भी, मैं भी नहीं सिखा रहा हूँ अपने लड़के को काम। मतलब नए कारीगर ज़्यादा नहीं बन रहे हैं। बहुत से लोगों ने काम छोड़ दिया और काम कर रहे हैं बेचारे। बरेली का एक जरदोजी का कारखाना। यहाँ कारीगर आरी और रेशम के धागों से कपड़ों पर नक्श उतारते हैं। एक ही डिज़ाइन को मुकम्मल करने में हफ्ते या कभी कभी महीने लग जाते हैं। ये काम सिर्फ हुनर नहीं बल्कि सब्र और वक्त भी मांगता है। मगर बदलते हुए बाजार और सस्ती मशीन एम्ब्रॉयडरी ने इस रिवायती काम पर असर डालना शुरू कर दिया है। पुराने शहरी इलाकों के ये कारखाने अब खाली होते नजर आ रहे हैं। बदलते हुए हालात में बड़े इदारों ने तो खुद को वक्त के मुताबिक ढाल लिया, लेकिन गैर मुनज़्ज़म कारीगर पीछे रह गए। जिन लोगों ने कभी आरी और धागे से नक्श बनाए, आज उनमें से अक्सर सड़कों पर सवारियां उठा रहे हैं। ये तब्दीली सिर्फ पेशे की नहीं बल्कि पूरी एक पहचान की तब्दीली है। यही मैंने ये काम कम से कम 12-13 साल की उम्र से सीखा था। फिर उसके बाद कई साल तक किया, उसके बाद काम बहुत मद्दा हो गया था, फिर छोड़ना पड़ा। कई रिसर्च के मुताबिक इन शहरों के ज़्यादातर छोटे घरेलू कारखाने मुस्लिम कारीगर ख़ानदान चलाते हैं, जो नस्लों से इस पेशे से जुड़े हैं। सबा का ख़ानदान भी उन्हीं में से एक है। 8-10 साल काम करने के बाद फिर मैंने बाहर कंप्यूटर जॉब ज्वाइन किया है। डेली अप डाउन करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें अब कुछ रहा नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें खर्चे पूरे हो पाते हैं, ना ही बच्चों की पढ़ाई आगे के लिए हो पाती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जितनी है बढ़ती चली जा रही हैं। पहले तो बहुत अच्छा काम था, लेकिन अब तो ज़्यादातर लोग मशीन से काम कराने लगे हैं ना, और हैंड वर्क ज़्यादा ख़त्म कर दिया गया है, तो उससे भी मतलब फ़र्क पड़ा है काम पर। और यूं ये हुनर सिर्फ बाजार से ही नहीं, घर के अंदर से भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होता जा रहा है। 50% लड़कियां तो नहीं चाह रही हैं ये काम सीखें, क्योंकि आजकल घरों में हो भी नहीं रहा है ना ज़्यादा। पहले घरों में होता था तो लड़कियां सीख लेती थी। एकदम से हम दूसरा काम सीख भी नहीं सकते हैं। जब तक हम सीखेंगे तब तक हमारी पोजीशन थोड़ी और ख़राब हो सकती है। तो कोशिश यही रहेगी कि ये काम बंद ना हो, प्रॉपर तरीके से थोड़ा बहुत जैसा भी मिले बस मिलता रहे, काम चलता रहना चाहिए। बरेली के बाज़ार में ये फ़र्क और साफ नज़र आता है। हाथ की जरदोजी और मशीन का काम, यहाँ फ़ैसला हुनर का नहीं बल्कि बिकने वाली चीज़ का होता है। तो जैसे ये मशीन का काम है। अब मशीन के साथ लिमिटेशंस क्या है कि मशीन्स 1 या 2 प्रकार की मटेरियल सिल सकती है। ये आपका हैंडवर्क है। अब इसमें आप मटेरियल्स के टाइप देखो कि कितने अलग अलग प्रकार के मटेरियल लगे हुए हैं। आप इसमें मोती भी लगा दोगे, कटदाना भी लगा दोगे, रेशम भी सिल दोगे, अलग अलग भी यूज़ कर लोगे। मशीन इज़ लाइक, ठीक है, मशीन की एक लिमिटेशन है। मैं कह रहा हूँ ये अपनी जगह बिकता है, ये अपनी जगह बिकता है। अब ये डिज़ाइन अगर मैं हैंड से बनवा रहा हूँ लगभग 800 रुपीज़ का, ये सेम चीज़ मशीन नहीं बनाएगी। मशीन बनाएगी तो 800 से एक्सीड कर जाएगी। अब ये सेम चीज़ जब हमने मशीन से बनवाई है तो लेट्स से अगर ये 300 रुपये का काम है, अगर मैं हैंड से बनवाने जाऊँगा तो 500 रुपये हो जाएंगे। ये सूरत में इसकी इस समय प्लांट सब लग चुके हैं सारे। जितने भी नए एम्ब्रॉयडरी सेटअप्स वहाँ लग रहे हैं, बीड्स एम्ब्रॉयडरी मशीन के लग रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे टाई अप्स हैं डायरेक्ट फैक्ट्री से, तो हम उनको फैब्रिक भिजवाते हैं और उसके ऊपर प्रॉपर बीड्स वर्क करवा के उसको सेल आउट करते हैं। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत बगैर किसी ज़मानत के कर्ज़े फराहम करती है, लेकिन सनत से जुड़े लोगों ने हमें बताया कि इन स्कीमों से इस्तिफ़ादा करना बहुत पेचीदा काम है। जरदोजी की मईशत का निज़ाम समझने के लिए हमने बरेली कॉलेज की प्रोफेसर कोमल मित्तल से बात की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, वो मिनिस्ट्री है, वो भी ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है। बाद में टूल किट भी देती है, वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करती है, फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध कराती है। लेकिन उसके बाद का एक जो फॉलोअप होता है वो नहीं हो रहा। हाँ भाई, 5 साल बाद, 3 साल बाद एक बार फिर उसकी एक 15 दिन की आप ट्रेनिंग क्यों नहीं कराते हो कि आज की डेट में मार्केट में ये नए ट्रेंड आए हैं। बरेली और मुरादाबाद से रिवायती काम ख़त्म होकर उन रियासतों को मुंतकिल हो रहे हैं जहां पहले से बड़ी तादाद में सनतें मौजूद हैं, बेहतर स्कीमें और सहूलियात भी दस्तयाब हैं। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में इन दस्तकारों की मदद के लिए स्कीमें नहीं हैं, लेकिन माहिरीन और दस्तकारों के मुताबिक वो काफ़ी नहीं। ज़्यादातर दस्तकार इनफरादी और गैर मुनज़्ज़म तौर पर काम करते हैं और उनके लिए इन स्कीमों से फ़ायदा उठाना काफ़ी मुश्किल होता है। और शायद इसी वजह से गुजरात में सूरत जैसे बड़े मराकज़ तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, जहां जाहिर है कि इन कारीगरों की तो कुछ हद तक ज़रूरत है, लेकिन उनके हुनर की नहीं। और ये कहानी सिर्फ इन 2 शहरों की नहीं, उन तमाम रिवायती मराकज़ की है जो अपने मखसूस हुनर के लिए मशहूर हैं।
और जहन में ये सवाल उठता है, क्या इन गैर मामूली दस्तकारों और उनके हुनर की दास्तानें सिर्फ किस्से कहानियों तक महदूद होकर रह जाएंगी?